के लिए कटिबद्ध हैं, किंतु गुरुदेव कहते हैं बहिरंग साधना अपनी जगह है, किंतु अंतरंग साधना महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से गुणस्थान का निर्माण होता है। और गुरुदेव ने एक बार ये भी बात कही थी कि व्रतों का संकल्प होता है, गुणस्थान का संकल्प नहीं होता। गुणस्थान का संकल्प नहीं होता क्योंकि वह भावाश्रित एक परिणति है आत्म तत्व की, किंतु उस गुणस्थान को हासिल करने के लिए जो व्रत लिए जाते हैं, उन व्रतों को जीवन के आदि से अर्थात जिस समय से व्रतों का संकल्प लिया है अंतिम क्षण तक उन व्रतों का निर्दोष पालन करना, यह अपना पुरुषार्थ के अधीन है, किंतु गुणस्थान आपके हाथ में नहीं है। इसलिए हम संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि एक सज्जन ने कहा कि महाराज गुरुदेव रहे नहीं, हम किसके शरण जाएं? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, लेकिन हमारा ये कहना है कि 50-55 साल से जिन्होंने आत्मा की साधना की है और उस आत्म साधना के माध्यम से विश्व को जो प्रकाश दिया है उससे मैं प्रभावित नहीं हूं। इस प्रकार बैठे बैठे आचार्य महाराज की चिंतन की धारा चलती है, किंतु हम लोग कहां पर उलझे हुए हैं। बार बार उनका कहना है कि रत्नत्रय को अंगीकार करने के लिए आप लोगों का 700 पुण्य का उदय है और इसके माध्यम से तुम लोगों ने रत्नत्रय को अंगीकार किया और मैं एकमात्र निमित्त ठहरा। इतना महान कार्य करने के उपरांत भी उनके अंदर लवता है और हमारे अंदर कौन सी गुरुता आ गई। आप सोचो, विचार करो। इसलिए इतनी महान आचार्य के चरणों में रह करके साधना करने, अपनी साधना करने के लिए हम लोगों का एक ऐसा पुण्य का उदय था। 40-45 साल रह करके उनकी छत्र छाया में, उनकी आज्ञा में रह करके हमें आराधना, रत्नत्र की आराधना और गुरु की आराधना करने के लिए स्वर्णिम अवसर मिला। और वर्तमान में यद्यपि गुरु प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, किंतु परोक्ष रूप से भी आराधना जो की जाती है वह प्रत्यक्ष से भी महान आराधना मानी जाती है। ध्यान रखो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार इस प्रकार से सुनने में आता है आचार्य महाराज आ रहे, शांत रहो। अच्छा, बाद में आचार्य महाराज आ रहे, शांत रहो, शांत बैठो। तो उनके आने पर ही हम शांत बैठेंगे और उनके वो अपने कक्ष में पहुंच गए तो जिस प्रकार स्कूल में बच्चे उद्यम करते हैं उसी प्रकार अपन उद्यम करते हैं। उद्यम ना करो, उद्यम करो, ऐसा उनका कहना है। इसलिए गुरुदेव अभी भी सारा का सारा दृश्य उन्हें देखने को मिल रहा है। हाँ, ये सारा सारा दृश्य वो देख रहे हैं। और गुणानुवाद करने के लिए बहुत विषय है, किंतु शब्द नहीं है। गुरुदेव का बार बार कहना है कि स्वाध्याय तो अनंत बार कर लिए, किंतु भेद करके स्वाध्याय करो तो स्वाध्याय करने की सार्थकता सिद्ध होती है। ये उनका कहना है। जो कुछ भी धार्मिक क्रियाएं करें तो भेद करके करना, अर्थात भीतर से करेंगे, अंतरंग से करेंगे, हृदय से करेंगे तो निश्चित रूप से भावलिंग सुरक्षित रहेगा। हमें द्रव्य लिंग को सुरक्षित क्या रखना, वो तो पुद्गल के आश्रित है, शरीराश्रित है, किंतु शरीर के आधार से जो भावलिंग रहता है उसकी रक्षा करने की बात है। निरंतर यदि मान लो गुरु और प्रभु की अथवा प्राणी का आचार्य मंत्रायाम। हाँ, सभी लोग बैठ जाएं, भक्ति प्रारंभ हो रही है, सभी लोग बैठें, आचार्य भक्ति हो रही है, सभी लोग बैठ जाएं भक्ति के लिए।
सभी अपने अपने स्थान पर बैठे गवासन से और भक्ति करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंद मानस ममास्ति अथवा प्राणिका